दुश्मनी निकालते मालूम नहीं है, वो दुश्मनी निकाल रहा है ना लोग, दुश्मनी नहीं निकाल रहा। राम राम मित्रों, अभी आपने जो वीडियो देखा ये बिहार से है, जहाँ पे एक व्यक्ति को जान से मारने की कोशिश की जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू है और हिंदू होने के नाते अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा था, कुछ स्टोरी डाला था जिस वजह से उसे मारने की कोशिश की जाती है। अब आप स्वयं निर्णय लीजिए कि एक महिला को सपोर्ट करने से या फिर एक मामूली सा स्टोरी ऐड कर लेने से किसके जीवन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी ये लोग अपनी भावनाएं आहत करा लेते हैं सिर्फ एक स्टोरी के नाम पर। मतलब अगर तुमको किसी का स्टोरी देखना पसंद नहीं है तुम उसको अनफॉलो कर दो, ब्लॉक कर लो, लेकिन नहीं तुम उसकी स्टोरी देखते हो और उसके जान के पीछे पड़ जाते हो। तो आज इस वीडियो के जरिए हम यही जानने की प्रयास करेंगे कि भला हम इन केटुओं से कैसे बच सकते हैं, अपने लोगों को बचा सकते हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, कोई भी कितना भी पढ़ा लिखा केटुआ हो या फिर कितना भी गंवार केटुआ पंचर छाटने वाला क्यों ना हो, वो हमेशा फॉलो करते हैं किसी मौलवी को। और मौलवी अगर इनको कह दिया कि देखो ऊपर से हुरे तुमको इशारा कर रही है, तो इनके और खड़े हो जाएंगे और ये आपको मारने के लिए बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं और आपका गला रेत के भग जाएंगे। वो अलग बात है कि पीठ पीछे से ही वार करते हैं, लेकिन आपको मार देंगे। अब इन्हें हुरे मिले या ना मिले, लेकिन आपका गर्दन तो कट गया ना, तो इस वजह से सॉल्यूशन भी पता होना अत्यंत ही आवश्यक है। नुपुर शर्मा का तो वही बोल रहे थे कैसी है, मतलब ये बोल दी, बयान दी ऐसे ऐसे। वो आके झगड़ा किया हमसे, बोला कि तुम नुपुर शर्मा के सपोर्ट से। पीछे से एक जन था, पीछे से चाकू मारा, बस। क्या कहना था उसका, कहना क्या था? कट्टर नुपुर शर्मा का समर्थक है, कहना यह था उसका। क्या कहा आपको, क्यों उसका समर्थन करते हैं? हाँ बोला, विवाद भी तो हुआ ना आप लोग का। हाँ बोला क्यों करता समर्थन, बोले हम हिंदू हम करेंगे ऐसा। वो बोला कि करेगा, फिर उसके बाद फैटर चलाई, फैट चला आगे से हम फैट भी चला, हम भी फैट चला। उसके बाद हम फैट चला, पीछे से उसका ही बंदा कोई आके हमें चाकू मारा 5-6। क्या आप देख रहे थे, अपने सर्किल के साथ थे? अपने दोस्त के साथ थे हम, वो स्टेटस देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इन भाई को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ कि शरीर पर इतने घाव होने के बावजूद भी अपने धर्म के लिए लड़ते रहे। वो केटवे झुंड में थे, ये अकेले थे, फिर भी उनके सामने डटे रहे। आज हर हिंदू को इनके जैसा बनना पड़ेगा, तभी हम इन केटों से जीत सकते हैं। आखिरकार आज लोगों पर ऐसे जो हमले हो रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आज लोग नूपुर के साथ हैं, तो जवाब है नहीं। नूपुर ने तो सिर्फ तस्लीम रहमानी के सवालों का जवाब उसी के अंदाज में दिया था। ये बात हम समझे या ना समझे, पाकिस्तान के मौलवियों को अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहे हैं। पहले तो आप वो सिनेरियो देखें उस टीवी प्रोग्राम का। उस टीवी प्रोग्राम के अंदर पहल जो है मुसलमान की जानिब से हुई है, तो उस औरत के आपको जवाब के अंदाज से पता चल जाएगा कि वो रिबटल कर रही है। क्योंकि जब वो मुसलमान ने वो बात की तो उसने कहा कि अच्छा आप अगर इस तरह की बातें करोगे ना तो हम भी ये कहेंगे। तो ये पहला मुजरिम तो वो मुसलमान है जो किसी के रिलीजन के बारे में इस तरीके से लाइव टीवी प्रोग्राम के अंदर आके बात कर रहा है। और ऐसी बात नहीं है कि जो डिबेट हुई है ये पहली बार हुई है। आए दिन ऐसे डिबेट्स होते रहते हैं जहाँ पे किसी के देवी देवता का भद्दा मजाक बनाया जाता है, खास करके हिंदुओं का। हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर बिना कोई रेफरेंस के भद्दी टिप्पणी की जाती है और उसके बाद माफ़ी भी नहीं मांगते। अब जरा इस मौलवी को सुनिए। पूजा प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ, वेदा गीता के अगेंस्ट जाके श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम? इस अपमान को सुनकर अगर कोई शिव भक्त जो अपने आप को शिव जी का बड़ा भक्त कहता हो या फिर शिव जी को अपना सब कुछ मानता हो, अगर वो भड़क जाए तो फिर आप जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? जाहिर सी बात है ऐसे गंवारों को। तो नूपुर ने तो सिर्फ वही कहा था जो इनके स्काई बुक में लिखा है। अब अगर उसमें किसी की भावनाएं आहत हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? बल्कि पाकिस्तान के मौलवी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं जी हाँ, ऐसे आपके स्काई बुक में लिखा हुआ है। नुपुर शर्मा जी का जो बयान था वो इतना कुछ खास नहीं था कि किसी की भावनाएं आहत हो जाए, बल्कि इसको जानबूझकर इशू बनाया गया जो कि इशू था भी नहीं। इनकी मकसद सिर्फ एक है, गजवा हिंद करना। उसके लिए किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इशू क्रिएट कर लेते हैं जानबूझकर अपनी हरकतों के कारण से, और देश में दंगा फसाद कर लोगों की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। आपको याद होगा कि रामनवमी पर इन्होंने पथराव किया था, लोगों की गाड़ी को फूंक दिए थे, और उसके 10 दिन बाद जब हनुमान जन्मोत्सव पर रैली निकल रही थी तो इन्होंने लोगों पर गोलियां चलाई थी। अब आज जब लोग कांवड़ यात्रा में जा रहे हैं तो ये लोग उनके ऊपर मीट फेंक रहे हैं। अब भला आप बताइए कि जो लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं उन्होंने इनका क्या बिगाड़ है? जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरीके से लोगों को परेशान करना इनकी आदत सी बन चुकी है। जब तक इनको ठुकाई नहीं होगा ये लोग सुधरेंगे नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है?
अब हम बात करते हैं इन सब के सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका कोई मित्र है या फिर ऐसा कोई जान पहचान का व्यक्ति जो कि केटवा है और आपकी स्टोरीज़ को देखता है, तो बिना कुछ सोचे समझे उसे ब्लॉक मारो, क्योंकि वो पहला व्यक्ति है जो कि आपकी स्टोरीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर अपने लोगों तक पहुंचाता है और आपको मारने की सुपारी देता है। दूसरी बात, इन लोग को पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। आपके दिए हुए पैसे से ये लोग अपने लिए हथियार खरीदते हैं और उसका ट्रायल आप ही के ऊपर निकालते हैं, या फिर आपके दिए हुए पैसे से ये लोग ज़कात देते हैं और ज़कात का पैसा जाता है किसी केटवे को कुपोषित करने में। तो इन लोग से जितना दूरी बना के रखो उतना ही ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कुछ सामान तो इनसे खरीदना ही पड़ेगा, तो प्रयास करो आने वाले समय में इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार कर सको। तीसरा और सबसे आखिरी और सबसे मेन बात यह है कि अपने लिए कुछ ना कुछ लोहा अवश्य रखें अपने घरों में, और जब आप कहीं बाहर भी जाते हैं तो अपने पास एक लोहा अवश्य रखिए। जब तक आपके पास लोहा नहीं होगा तब तक आप इन केटों से डील नहीं कर सकते। ये लोग पीठ पीछे से आपको मार के भग जाएंगे। आप अकेले रहते हैं, ये लोग झुंड में आते हैं, फिर भी आपको पीठ पीछे से ही वार करते हैं और मारने के बाद आपको ये कहेंगे कि देखो हमने तो आज एक काफिर मार दिया। तो जब तक आपके पास लोहा नहीं होगा तब तक आप इनसे डील नहीं कर सकते। ये लोग आपको बातों में फुसलाएंगे, पीछे से कोई व्यक्ति आएगा आपको चाकू मार के भग जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप अपने लिए कुछ लोहा खरीद लो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। जय श्री राम। मेरी अम्मी ने मेरे को हॉस्टल में दाखिल कराया, मगर मेरी अम्मी को ये नहीं पता हॉस्टल जैसा है वैसा नहीं है। अब मैं बताऊंगा, मैं अपनी अम्मी को और यहाँ पर बताऊंगा। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर गलत हरकत होती है हमारे हॉस्टल में। मम्मी चुसाते रहते हमको, मगर चुसाए मगर हमने नहीं चूसे। मारते हमको, ये बच्चों को चुसाया हमने, फिर हमने